नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है अजरा खान जी ने। आप लिखती हैं, सर मेरा बेटा 4 इयर्स का है, कुछ ज़्यादा समझता नहीं, बस चंद ही बातें हैं जो वो समझता है और कुछ समझता नहीं है। उसे माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है। उसकी थेरेपी स्टार्ट हुए 2 महीने हो चुके हैं। थोड़ा सा चेंज आया है उसमें, आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छा हो गया है उसका। सर उसे ADHD भी है क्या? वो पूरा ठीक हो पाएगा? अगर हाँ तो कब तक ठीक हो सकता है सर, प्लीज़ बताएं। आप दूसरे कमेंट में पूछती हैं, सर उसकी मेडिसिन चालू करूं या नहीं। आप तीसरे कमेंट में पूछती हैं, ब्रेन का जो भी पार्ट डैमेज है उसे एक्टिवेट करने के लिए उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर दी है। 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कोई मेडिसिन स्टार्ट करवाई क्या सर, या ओनली थेरेपी पर रहने दूं? यानी कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करूं या थेरेपी पर रहने दूं? सर प्लीज़ सजेस्ट मी। अगले कमेंट में आप कहती हैं, खूब भी नहीं खाता है, सब ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, थूक देता है, खाना। इसके लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई दिलाऊं ताकि इसमें ताकत आए, कमज़ोर भी बहुत है। सर ऑटिज़म और ADHD के लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहेगी सर, प्लीज़ बताएं। अजरा जी के सवाल का जवाब देने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है, और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल ये बताता है कि पेरेंट्स को आज भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज भी वो भ्रमित हैं, मिसगाइड हैं, या ये कहें कि नहीं समझ पाए हैं कि क्या करना चाहिए। बच्चे को क्या हुआ है ये भी नहीं मालूम है। ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, लेकिन जो आप स्तर बता रहे हैं, जो कंडीशन बता रहे हैं, अजरा जी जो चीज़ें बता रही हैं, जो सिम्टम बता रही हैं, उनको देखने से, उनको समझने से ये लगता है कि बच्चे को सिर्फ ऑटिज्म नहीं है या ऑटिज्म ही नहीं है, कुछ और है। ये संभव है अगर बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस हो। यहाँ पर प्रॉपर डायग्नोसिस से मतलब ये है कि आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर असेसमेंट कराना चाहिए। उसके बाद तय होगा कि बच्चे को क्या है। बच्चा बहुत कमज़ोर है, खाता पीता नहीं है, थूक देता है, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, यानी कि बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं। कमज़ोर है यानी कि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। दिमाग के जिस हिस्से में कमी है उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर दी है। ये किसने बताया कि दिमाग के किसी हिस्से में कमी है? ये आपको किसने बताया? और जो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे हैं, क्या वो थेरेपिस्ट बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है कम से कम? अगर नहीं तो सोचिएगा कि आप गलत व्यक्ति के साथ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि हमारे देश में जैसे पहले फर्जी डॉक्टर होते थे, आजकल फर्जी थेरेपिस्ट भी बहुत हैं, और ये हर चीज़ में हैं। तो ये आपको समझना होगा कि क्या आप सही व्यक्ति के साथ हैं, सही प्रोफेशनल के साथ हैं। अगर हाँ तो फिर आपको आगे बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अच्छा व्यक्ति, अच्छा प्रोफेशनल पेरेंट्स को मिसगाइड नहीं करता है। बच्चे में अगर ऑटिज्म है तो सेंसरी इश्यूज़ होंगे, और अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं तो वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करेगा। ब्रेन के किस हिस्से में नुकसान है और उस हिस्से को कैसे एक्टिवेट करना है, ये कैसे संभव है?
मुश्किल बात है ये। हम ऑटिज्म की बात जब करते हैं तो ऑटिज्म में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होलिस्टिक डेवलपमेंट को फॉलो करती है। वो ब्रेन के किसी एक हिस्से को फॉलो नहीं करती है, वो ब्रेन के किसी एक हिस्से का डेवलपमेंट नहीं करती है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करती है, जिससे मस्तिष्क के सारे हिस्सों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, जो जो उसमें इन्वॉल्व हैं। और जनरली हर एक्टिविटी में पूरा मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि किसी एक्टिविटी को करना सिर्फ करना नहीं होता है, उसको समझना भी होता है, उसको परफॉर्म भी करना होता है, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी लगता है, अंडरस्टैंडिंग भी लगती है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है, यानी कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, देखता है, सुनता है, समझता है, फिर करता है, यानी कि वो सोचता भी है, समझता भी है, डिसीजन भी लेगा, तब जाकर वो काम कर पाएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा प्रभावित है? यकीनन पूरा ब्रेन प्रभावित है, पूरे ब्रेन पर इफेक्ट है, और हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस करना होगा। और ये मैं चीज़ हर वीडियोज़ में, हर एपिसोड में इसलिए फोकस करता हूँ कि ये वो गलती है जो बाद में सुधारी नहीं जा सकती। सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सिर्फ स्पीच थेरेपी पर्याप्त नहीं होते हैं। पेरेंटल ट्रेनिंग, बिहेवियर थेरेपी, साइको एजुकेशन थेरेपी, सबकी मदद चाहिए होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नीड भी बढ़ती जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उससे हमारी उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे हमारी उम्मीदें बढ़ेंगी उसको मदद की ज़्यादा ज़रूरत होगी और ज़्यादा एक्सपर्ट लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जितना छोटा हो उतने जल्दी मेहनत की जाए, ताकि भविष्य में ज़्यादा और बड़े मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। अज़रा जी, कोई भी दवाई होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, ब्रेन फंक्शनिंग को स्टिमुलेट कर सकती है, सिखा नहीं सकती। आप अंतर समझें, अगर कोई दवाई किसी फंक्शन को सिखा सकती तो फिर मैं या आप या कोई भी आदमी साइंस की टेबलेट खा लेता, फिजिक्स की टेबलेट खा लेता, मैथ की टेबलेट खा लेता, हिंदी की टेबलेट खा लेता, इंग्लिश की टेबलेट खा लेता। क्यों? क्योंकि वो टेबलेट सिखा देती। मस्तिष्क को सिखाया नहीं जा सकता है, और सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। करो और सीखो, समझो और सीखो। और ये प्रोसेस बच्चा जब से पैदा होता है तब से शुरू हो जाता है। अगर आप इस फ़र्क को समझ पाएंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आपको कोई गलत डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। आप गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में अपनी एनर्जी और पैसा और समय को वेस्ट नहीं करेंगे। आप उसको बचा के रखेंगे सही जगह पर खर्च करने के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ हमको मदद करती हैं। मदद कैसे करती हैं कि मान लीजिए आयुर्वेद में शंखपुष्पी होता है, ब्राह्मी होता है, ये चीज़ें हमको हमारी याददाश्त को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, यानी कि इम्प्रूव कर सकती हैं। करेंगी ये गारंटी नहीं होती है किसी में भी। वैसे ही कोई भी दवाई, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, ये सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। कोई भी दवाई, ये WHO कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये WHO क्या वो है कि एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशन कैन हेल्प, यानी कि प्रमाण आधारित सबूत के बेस पे की जाने वाली साइको सोशल इंटरवेंशन। साइको सोशल यानी कि वो तरीके जो हमको ब्रेन को हमारे स्टिमुलेट करें, लर्न कराएं, सिखाएं, और सोशल यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को
इनरिच करें, उसको समृद्ध बनाएं। दोनों की मदद से बच्चे में एबिलिटी बढ़ेगी और वो एनवायरनमेंट का यूज़ करना सीखेगा और इस तरीके से इस परिस्थिति से बाहर आया जा सकता है। अभी बच्चा 4 साल का है, आपके पास वक्त है, सही फैसला लें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए। दवाइयाँ आपको 1%, 2%, 5% मदद करेंगी, ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। और जब ये WHO रिकमेंड नहीं करता है तो मैं या कोई भी डॉक्टर कैसे रिकमेंड कर सकता है। आपके सारे सवालों से लगता है कि आपको या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आप, और प्रॉपर एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। और जब इतनी सारी कमियां हों तो हमें होशियार हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और ये हर पेरेंट्स के लिए सबक है, ये सिर्फ अज़रा जी के लिए नहीं, हर पेरेंट्स के लिए सबक है कि अगर आप इसी तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने अभी कहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस सवाल के माध्यम से थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है, और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।